वज्रनाभ के वध के बाद उसकी पुत्री प्रभावती और उसकी पत्नी सुमति को जो दुख हुआ होगा, वही विचार आज मेरे मन में था। हाँ, और जब तक ये दुख उन्हें रहेगा, तब तक राजकुमारी प्रभावती और प्रद्युम्न के विवाह की बात तक नहीं हो सकती। राजकुमारी प्रभावती राजी नहीं होगी। प्रभु, मेरे विचार से अब उन दोनों के विवाह में ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान, कोई लीला दिखाइए और इस असंभव को संभव कर दिखाइए। आप प्रभावती को अवश्य राजी कर सकते हैं। कुछ ऐसा कीजिए प्रभु कि आपकी वाणी किसी और के मुख से निकले और प्रभावती इस विवाह के लिए राजी हो जाए। पुत्री, वज्रनाभ का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने उसको मुक्ति दी है और तुम मुक्त आत्मा को भटकती आत्मा कहकर भगवान का अपमान कर रही हो। मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझे क्षमा कर दो। भगवान तुम्हें उस समय क्षमा करेंगे जब तुम उनकी बहू बनना स्वीकार करोगी। प्रणाम प्रभु। देवी, क्या बात है? आज आप बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। प्रभु, आपकी बांसुरी तो आनंद का स्रोत है, फिर भला मैं कैसे प्रसन्न नहीं होंगी? परंतु प्रभु, आज आपकी बांसुरी में कुछ करुणा के भावों का भी समावेश है। हाँ देवी, वज्रनाभ के वध के बाद उसकी पुत्री प्रभावती और उसकी पत्नी सुमति को जो दुख हुआ होगा, वही विचार आज मेरे मन में था। हाँ, और जब तक ये दुख उन्हें रहेगा, तब तक राजकुमारी प्रभावती और प्रद्युम्न के विवाह की बात तक नहीं हो सकती। राजकुमारी प्रभावती राजी नहीं होगी। प्रभु, मेरे विचार से अब उन दोनों के विवाह में ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान, कोई लीला दिखाइए और इस असंभव को संभव कर दिखाइए। आप प्रभावती को अवश्य राजी कर सकते हैं। कुछ ऐसा कीजिए प्रभु कि आपकी वाणी किसी और के मुख से निकले और प्रभावती इस विवाह के लिए राजी हो जाए। नहीं दादी माँ, नहीं, ये मेरे लिए असंभव है। पुत्री, ये तुम कैसी मूर्खता कर रही हो? अरे तुम साक्षात भगवान श्री कृष्ण की बहू बनने जा रही हो और तुम हो के प्रद्युम्न के साथ विवाह से इनकार कर रही हो। दादी माँ, पिताश्री इस विवाह के विरुद्ध थे, इसलिए यदि अब उनकी मृत्यु के बाद मैं प्रद्युम्न से विवाह करने के लिए राजी हो जाती हूँ, तो पिताश्री की आत्मा तड़प उठेगी और मुझसे कहेगी, प्रभावती, मेरी आंखें बंद होते ही तुमने अपनी मनमानी कर ली, मेरे शत्रु के पुत्र से विवाह कर लिया। अरे पुत्री, विवाह का इतना ही चाव था तो कम से कम मेरी चिता तो ठंडी हो जाने दी होती। तूने तो मेरी अर्थी के फूलों को ही अपनी सेज पर सजा लिया है। मेरी आत्मा तेरे उस कुकर्म के कारण सदा तड़पती रहेगी, 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 सदा तड़पती रहेगी। नहीं पुत्री प्रभावती,
तुम्हारा विचार उचित नहीं है। तुम अनजाने में जो कह रही हो वो भगवान का अपमान है। हाँ पुत्री, वज्रनाभ की आत्मा भटक नहीं सकती। वज्रनाभ का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ है, और जिसका वध स्वयं भगवान के हाथों होता है उसे तो तुरंत ही मुक्ति प्राप्त होती है। पुत्री, वज्रनाभ का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने उसको मुक्ति दी है, और तुम मुक्त आत्मा को भटकती आत्मा कहकर भगवान का अपमान कर रही हो। पुत्री, जिन आत्माओं को मुक्ति प्राप्त होती है उनका शोक नहीं मनाया जाता। सच पूछो तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये दुख की नहीं, खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात है। दादी माँ, मुझसे भूल हो गई। भूल हो गई है तो भगवान से क्षमा मांग लो। मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझे क्षमा कर दो। भगवान तुम्हें उस समय क्षमा करेंगे जब तुम उनकी बहू बनना स्वीकार करोगी। दादी माँ, प्रद्युम्न और प्रभावती का विवाह संपन्न हो गया, और इस प्रकार वासुदेव श्री कृष्ण ने दादी माँ को जो वचन दिया था कि प्रभावती को अपनी पुत्र वधू बनाएंगे, वो पूरा हो गया। प्रद्युम्न और प्रभावती के विवाह का महोत्सव द्वारिका में धूमधाम से मनाया जा रहा था। संपूर्ण द्वारिका प्रद्युम्न और प्रभावती के विवाह उत्सव में सज धज कर स्वागत में लगी हुई थी। सुखी भव, सौभाग्यवती भव। विवाह के बाद श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उनकी पुत्र वधू प्रभावती एक पुत्र की मां भी बन गई। प्रभु, आपका ये पोता सूर्य सा तेजस्वी दिखता है। यादवों का ये कुलदीपक सूर्य के तेज की भांति यादवों की कीर्ति दसों दिशाओं में फैलाएगा। प्रभु, ये आपकी तरह ही सर्वव्यापक होगा। इसकी गति, इसका तेज सब आपकी तरह ही होगा। इसे कोई अवरुद्ध नहीं कर सकेगा, रोक नहीं सकेगा। पिताश्री,
इसका नामकरण भी आप अभी कर दीजिए। हाँ प्रभु, हमारे इस प्रतापी पोते का नामकरण तो आप ही को करना पड़ेगा। नामकरण तो आपने कर ही दिया है। मैंने? कब? अभी आपने कहा कि इसका तेज, इसकी गति कोई अवरुद्ध नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका नाम उसी समय अनिरुद्ध पड़ गया। अनिरुद्ध? देखो कितना प्यारा नाम मिला है इसे। नाम तो बड़ा प्यारा है, अनिरुद्ध। वत्स, आज से तुम्हारा नाम अनिरुद्ध हुआ। अनिरुद्ध। शाबाश, देखा आपने प्रभु, अनिरुद्ध कितनी जल्दी तलवार चलाना सीख गया। वाह, वाह अनिरुद्ध, वाह। वाह 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 अनिरुद्ध, वाह। अनिरुद्ध, अब तुम हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र में निपुण हो गए हो। केवल आप दोनों के आशीर्वाद से। कल्याणमस्तु। आयुष्मान भव। धर्मात्मा पांडव अब पृथ्वीपति बन गए हैं। धर्म का राज स्थापित हो गया है और साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर पृथ्वी के शासक और पालक बन गए हैं। धर्म स्थापना का आपका मुख्य उद्देश्य अब पूरा हो चुका है। इसीलिए मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं आपके अवतार लेने का लक्ष्य पूरा तो नहीं हुआ। प्रभु, मेरी आशंका सही तो नहीं? नहीं देवी, मेरे अवतार लेने का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रभु, अब इस अवतार में कौन सा विशेष कार्य अधूरा रह गया है? देवी, अब भी मेरा कार्य अधूरा पड़ा है। आप व्यर्थी शंका कर रही थी कि मेरा कार्य समाप्त हो गया। भद्रे, अभी एक और बड़ा कार्य करना शेष है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, बाणासुर का वध। बाणासुर? हाँ देवी रुक्मिणी, शोणितपुर का सहस्र बाहु बाणासुर, अपराजेय बाणासुर, जिसकी नगरी की रक्षा स्वयं कैलाशनाथ शिव और कुमार कार्तिकेय करते हैं। भगवान शिव और पार्वती देवी का उन्मत्त पुत्र बाणासुर। भगवान भोलेनाथ और पार्वती देवी का पुत्र बाणासुर? ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? हे नाथ, आप चराचर का दुख हरते हैं, इसलिए लोग आपको हरि कहकर पुकारते हैं। आप ही वैकुंठ धाम में निवास करने वाले नारायण और आप ही क्षीर सागर शाही श्री विष्णु हैं। आप सर्व समर्थ हैं प्रभु। प्रभु, आप ही निर्विकार निराकार परमेश्वर हैं और आप ही साकार सगुण होकर जगत और जगत की लीलाओं में व्यक्त होते हैं।
हे अंतर्यामी, आप ही धर्म संस्थापना और दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेते हैं। अपने इस अवतार में भी, हे प्रभु, आपने धर्म और सज्जनों की रक्षा में अनेक दुष्टों का विनाश किया है। प्रभु, पांडवों के माध्यम से आपने कुरुक्षेत्र पर अधर्मी दुर्योधन सहित कौरवों और उनका साथ देने वाले सारे अधर्मियों का संहार कर दिया। धर्मात्मा पांडव अब पृथ्वीपति बन गए हैं। धर्म का राज स्थापित हो गया है और साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर पृथ्वी के शासक और पालक बन गए हैं। धर्म स्थापना का आपका मुख्य उद्देश्य अब पूरा हो चुका है। इसीलिए मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं आपके अवतार लेने का लक्ष्य पूरा तो नहीं हुआ। प्रभु, मेरी आशंका सही तो नहीं? नहीं देवी, मेरे अवतार लेने का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रभु, अब इस अवतार में कौन सा विशेष कार्य अधूरा रह गया है? देवी, अब भी मेरा कार्य अधूरा पड़ा है। आप व्यर्थी शंका कर रही थी कि मेरा कार्य समाप्त हो गया। भद्रे, अभी एक और बड़ा कार्य करना शेष है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, बाणासुर का वध। बाणासुर? हाँ देवी रुक्मिणी, शोणितपुर का सहस्र बाहु बाणासुर, अपराजेय बाणासुर, जिसकी नगरी की रक्षा स्वयं कैलाशनाथ शिव और कुमार कार्तिकेय करते हैं। भगवान शिव और पार्वती देवी का उन्मत्त पुत्र बाणासुर। भगवान भोलेनाथ और पार्वती देवी का पुत्र बाणासुर? ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? हाँ देवी, दानवराज बलि का पुत्र बाणासुर बड़ा प्रतापी और पराक्रमी है। उसने युद्ध में देवेंद्र को भी पराजित किया है। वो अपराजेय है। परंतु वो असुर शिव पार्वती का पुत्र कैसे हो गया? बताता हूँ प्रिय। एक समय बाणासुर शिवजी की तपस्या कर रहा था। बाणासुर तो भयंकर तपस्या कर रहा है। इसकी तपस्या का कैसा तेज फैल रहा है। देखिए ना, उस तेज को ब्रह्मांड भी सहन नहीं कर पा रहा है। वो डावाडोल हो रहा है। प्रभु स्वामी, सृष्टि को बचाइए और इस बलि पुत्र बाण पर कृपा कीजिए। परंतु देवी, बाण तो आपसे अनुग्रह चाहता है। मुझसे? हाँ देवी। मैं क्या अनुग्रह करूं देवादिदेव? यदि आपने बाणासुर पर समय रहते अनुग्रह नहीं किया तो शरीर से निकलने वाली अग्नि की लपटों से वो भस्म हो जाएगा। प्रभु, अपने भक्त की इतनी कठोर परीक्षा न लीजिए। सत्य कह रही हो देवी। तुम्हारा अनुग्रह ही उसे जीवित रखे है। चलो उस पर अनुग्रह करके तुम्हारी इच्छा पूर्ति करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो वत्स। हे दीन बंधु भोलेनाथ शंकर महादेव और जगत माता पार्वती को मेरा प्रणाम। आज मैं धन्य हुआ प्रभु
कि जगत के माता पिता शिव पार्वती के साक्षात दर्शन हुए। सचमुच मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। तुम्हारी तपस्या से हम अतीव प्रसन्न हैं वत्स। वत्स, किस मनोकामना की पूर्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, आज उस मनोकामना को पूर्ण करने का अवसर आ गया है। वरदान मांगो वत्स। रुक क्यों गए वत्स? ये तो तुम्हारी कठोर तपस्या का मिला हुआ फल है। इसे मांगने में संकोच क्यों करते हो? निसंकोच मांगो, हम तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वरदान मांगो वत्स, ये तुम्हारा अधिकार है। हे त्रिलोचन, हे आद्य शक्ति मां पार्वती, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप दोनों मुझे अपना पुत्र रूप में स्वीकार करें प्रभु। प्रभु, मुझ अनाथ को सनाथ करें महादेव, मुझ अनाथ को सनाथ करें। तथास्तु। देवी, यदि कुमार कार्तिकेय हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो ये हमारा कनिष्ठ पुत्र होगा। मेरा मनोरथ सफल हुआ मां, मैं सनाथ हो गया हूं पिता महादेव। देवादिदेव, मैं बड़ा अनुग्रहित हुआ। हे वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान और देना चाहता हूं। मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो। हे आशुतोष, जिसके संसार की मनोकामना पूर्ण करने वाले आप जैसे माता पिता हो, उसे और क्या चाहिए? जिसके घर के आंगन में स्वयं गंगा बहती हो, वो कुआं क्यों खोदे? मैं बड़ा कृतार्थ हूं प्रभु, मुझे अन्य किसी वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। वत्स, पहला वरदान तुमने भगवान शंकर से मांगा था। दूसरा वरदान अपने पुत्र के चरित्र से प्रसन्न पिता से मांगो। रक्षा करते हुए पालन करने वालों को पिता कहते हैं, अतः मैं पिता से यही मांगता हूं कि वो सदैव मेरी रक्षा करें, मेरी नगरी की भी रक्षा करें देव। तथास्तु। हे पुत्र बाणासुर, तुम्हारे बड़े भाई कुमार कार्तिकेय का जिस नगरी में जन्म हुआ था, उसी क्षौणकपुरी को तुम अपनी नगरी बना लो। उस नगरी के साथ साथ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस कारण तुम सदा अपराजय बने रहोगे। ये मेरा वरदान है। देव, देव, देव। अजय, अपराजय। भगवान महादेव शिवशंकर के आशीर्वाद और वरदान के कारण बाणासुर प्रबल और उन्मत्त हो गया देवी। परंतु महादेव शिवशंकर ने बाणासुर की नगरी शोणितपुर की सुरक्षा का प्रबंध क्या किया? महादेव ने शोणितपुर की सुरक्षा के लिए अग्नि का निर्माण किया। अग्नि का? हाँ देवी। हे देवादिदेव, हे त्रिलोचन, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे अग्नि, मैं तुम्हें दानव राजबाण की नगरी शोणकपुर की रक्षा के लिए नियुक्त करता हूं। आज से दानव राजबाण की नगरी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम पर है।
जो आज्ञा महादेव। देवी, अंतरिक्ष में स्थित अग्नि चक्र से सुरक्षित शोणितपुर नगरी बाणासुर की राजधानी बन गई। महादेव शिव शंकर के बाद दानवराज बाणासुर अपने ज्येष्ठ भ्राता शिव पुत्र कार्तिकेय से भी अनुग्रहित हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे दानव राजबाण, भ्राता भगवान कार्तिकेय, मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये मेरा अहोभाग्य है भ्राताश्री। जैसे पिताश्री महादेव शिवशंकर ने कहा है, तुम सदा अपराजय रहोगे। ये रही तुम्हारी अपराजय रहने की निशानी। दिव्य तेजस्वी ध्वज, और ये रहा दिव्य तेजस्वी मयूर वाहन। दिव्य मयूर वाहन, इस वाहन से तुम संचार करो। ये मन की गति से चलता है। ज्येष्ठ भ्राताश्री, आपने मुझे अनुग्रहित किया है। शिवपुत्र कार्तिकेय ने प्रदान किया तेजस्वी अग्निध्वज बाणासुर की शोणितपुर नगरी में विजय पताका की तरह लहरा रहा है। कार्तिकेय के ही वरदान स्वरूप दिए तेजस्वी मयूर वाहन से संचार करके बाणासुर ने देव, गंधर्व, यक्ष इन्हें पराजित कर दिया है। बाणासुर शिवजी के आशीर्वाद से अजेय हो गया है और इसके कारण अहंकारी भी। इसीलिए आप उसके अहंकार का दमन करना चाहते हैं, है ना प्रभु? देवी, ये अहंकार रूपी असुर बहुत बड़ा मायावी है और मेरी ही तरह इस अहंकार ने संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त किया है। ये अहंकार मुझे हर पल, हर समय चुनौती देता रहता है। कहता है, तुम अपने आप को मायापति मानते हो ना? परंतु नहीं, मैं तुमसे बड़ा मायावी हूं। मैं मायापति हूं। मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। जैसे सारे लोग तुम्हारी माया के अधीन होते हैं, वैसे ही सारे लोग मेरे भी अधीन हो जाते हैं। और देवी, अहंकार का ये अहंकार सत्य ही है। अहंकार की माया के प्रभाव से न दानव बच सके हैं और न मानव और देवता भी नहीं बच सके हैं। इसीलिए अहंकार को देवता, दानव और मानव का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। परंतु क्या इस शत्रु का विनाश नहीं हो सकता? नहीं देवी, यह शत्रु इतना प्रबल है कि हर कोई इस पर विजय नहीं पा सकता। केवल स्थित प्रज्ञ योगी ही अहंकार पर विजय पाते हैं, अन्य नहीं। देवी, झंझावात का कोई सामना कर सकता है? आंधी तूफान कोई रोक सकता है? अहंकार
एक प्रकार का झंझावात ही है देवी। यह एक आंधी तूफान ही है जो मनुष्य, दानव और देवता के मन के दरवाजों से हर पल, हर समय टकराता रहता है। स्थित प्रज्ञ योगियों के मन के द्वार अहंकार रूपी झांझावात के टकराने से भी बंद रहते हैं, परंतु सामान्य मानव और दानव के मन के द्वार खुल जाते हैं। एक बार अहंकार ने मन पर कब्जा कर लिया तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, दानव दानव नहीं रहता, वो तो अहंकार का ही एक व्यक्त रूप बन जाता है। देवी, इस अहंकार की भूख अत्यंत ज्वलंत है। मन पर विजय पाते ही अहंकार मनुष्य के विवेक को पहले खा जाता है और साथ साथ मनुष्य के सद्गुणों को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए सद्विचारी, सद्गुणी भी अहंकार की माया के अधीन हो जाते हैं। मेरे भक्त भी अहंकार रूपी दानव की शक्ति के आगे घुटने टेक देते हैं।